प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 में 12 तारीख अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। और आज प्रार्थना और उपवास का 19वां दिन है, इसलिए दिल से स्तुति करें, आराधना करें, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, सब लोग हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमारे पिता ने हर एक अनर्थों से, दुखों से, रोगों से हमें बचाया, हमें छुटकारा दिया, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आराम से सोकर जग कर हमें प्रभु ने आरोग्य दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि मैं सो गया लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला, इसलिए मैं जग उठा। हालेलुया। प्रभु ने हमें जगाया है। इस बात का बोध जिसको है वो सब अपने हाथों को उठाकर स्तुति करे और कहे, प्रभु आपने मुझे संभाला, आपने मुझे जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन आपने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, आज हमें जयवन चलाने वाले हैं हमारे स्वर्गीय पिता, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु आप हमें जो सुरक्षा दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। आप मेरे सहायता कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे संग है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 32 के पहले के वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, धन्य है वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाप आ गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू से प्रभु ने हमें अपने अपराधों से हमें क्षमा किया है, हमारा जो पाप है उसको ढाप दिया है। हालेलुया। इसलिए हम आज प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। एक और बार हाथ उठाकर स्तुति करें। हमारे प्रभु ने हमें जिस तरह से क्षमा किया है, हमें पापों से बचाया है। हालेलुया। आगे लिखा, धन्य है वह मनुष्य जिस पर प्रभु अधर्म का अभियोग नहीं लगाता और जिसके मन में कोई कपट नहीं है। हालेलुया। और 7वां वचन कहता है, तू मेरा आश्रय स्थल है, तू संकट से मुझे सुरक्षित रखता है, तू मुक्ति के जय घोष से मुझे घेर लेगा। हालेलुया। मेरे साथ कहे मेरे प्रिय लोग, तू मेरा आश्रय स्थल है, तू संकट से मुझे सुरक्षित रखता है, तू मुक्ति के जय घोष से मुझे घेर लेगा। आमेन, हालेलुया। और जो अंतिम वचन है उसमें से लिखा है, ओ धार्मिको प्रभु में आनंदित और हर्षित हो और सत्यनिष्ठ हो, जय जयकार करो। हालेलुया। एक और बार अपने हाथों को उठाकर कहे कि ओ धार्मिको प्रभु में आनंदित और हर्षित हो, ओ सत्यनिष्ठ हो, जय जयकार करो। इसलिए हम भी प्रभु की उपस्थिति में आनंदित हो, हर्षित हो और प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु महान है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। इसलिए कोई भी अब अपने मन को यहाँ वहाँ ना लगाते हुए परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगा के हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ पे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, प्रभु से हम बातें करने वाले हैं। हालेलुया। और इस समय हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी और अपनी दृष्टि लगाते हैं। प्रभु हालेलुया। प्रभु आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हर एक दिन प्रभु आपकी कृपा को, आपके प्यार को अनुभव करने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले लोग कहीं से भी हो, जो भी हो प्रभु, जिस भी अनुभव में है, जिस भी विषय में बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से हम उनको अनुग्रहित करते हैं। पिता, इनकी जरूरतों पर आपकी बड़ी कृपा, आपके लहू से आप ढाप दे प्रभु। हालेलुया। ताकि दुष्ट की कोई भी प्रवृत्ति इनके जीवन में ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में, वो जहां पर भी ये संदेश सुनते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए, आप बड़ी खुशी से उनके जीवन को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी बात में इनको किसी भी बात की कमी या घटी ना हो। हालेलुया। जैसे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी या घटी नहीं होगी, ये एक गवाही उनके जीवन में बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग
व भूमि के अधिकारी है। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन आज पूर्ण तरीके से भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पूर्ण चंगाई इनके शरीर में हो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने अपना हाथ बढ़ाया है अपने बच्चों के और उसके लिए धन्यवाद। जो भी किडनी स्टोन से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से अद्भुत तरीके से इनके किडनी में चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण तरीके से उनको छुटकारा मिले उस स्टोन से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु आपका जो हाथ है आपके बच्चों के ऊपर बना है उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी हृदय रोग है यीशु मसीह के नाम से हृदय के जो वॉल्स है वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके जो मांसपेशी है उनके हृदय के वो सब नॉर्मल हो जाए। ब्लॉक सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने अद्भुत कार्य की है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम से सब कुछ मुमकिन है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम प्रार्थना करते जो भी निरंतर तौर से जो शरीर में कमजोरी जो पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो भी परिवार में किसी को भी जो शारीरिक तौर से कमजोरी हो रही है यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान हो। हर एक बाधा से उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग के बंधन को आज तोड़ते हैं। हालेलुया। हर एक भवन से यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता हो रोग से। हालेलुया। जिनको काम नहीं है प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। और जो भी आर्थिक विषय में जो भार से है, परिवार में असमाधान से पीड़ित है, प्रभु आपका बड़ा हाथ उनके जीवन में हो प्रभु। हालेलुया। जो भी आपको जानकर जो पीछे हो गए हैं इन दिनों में आपसे और करीब हो जाए प्रभु। दुनिया भर में रिवाइवल हो प्रभु, साथ में बहुत सारे लोग रूपांतरण पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज जो उपवास और प्रार्थना का 19वां दिन है प्रभु जो भी आपके उपस्थिति में प्रार्थना और उपवास से है प्रभु आप उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, हम प्रार्थना करते हैं। आप श्रेष्ठ तरीके से हम इन दिनों चला रहे हैं और शाम की मीटिंग को भी आप श्रेष्ठ तरीके से अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रभु की कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और हमारा प्रार्थना और उपवास का आज 19वां दिन है। हमारा शाम को इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने जूम के द्वारा। जो अगर आपको कोई भी ये मैसेज भेजते हैं और आप उनसे मांग सकते हैं जूम का लिंक। हालेलुया। और अगर हम चाहते हैं इसके भागी हो तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना के देंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन से सीखें और शाम की मीटिंग के लिए हम शक्ति से प्रार्थना करें और दूसरों के विषयों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है मनन करने के लिए वो है यूहन्ना की किताब 10 के 27 से हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। कितना मनोहर वचन है। यहाँ पे लिखा है मेरे भेड़े जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हम जानते हैं कि जैसे कि संगीतकार से हम भजन संगीता में सीखते हैं कि हम कौन है, परमेश्वर की भेड़े और वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को कितने अद्भुत तरीके से बताते कि वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो हमारा एलरोही है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के जो भेड़े हैं प्रभु के आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माने हैं उसके बाद उनको ये पदवी मिलता है कि वो उनके भेड़े बन जाते हैं। और हम में से काफी लोग हैं जो इस बात को सोचते भी नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं और कोई मानते नहीं है कि परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और जो सुन सकते हैं उन्हीं के लिए वो रहता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज सुनेंगे। तो मतलब मैं कौन हूँ, आप कौन है? जो भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानते हैं, स्वीकारते हैं और नया जीवन पाया है उनके लिए जरूर परमेश्वर की आवाज पहुंचती है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हो। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने नया जीवन पाया है यीशु मसीह में, तो ही हमें वो योग्यता मिलती है परमेश्वर की आवाज को पहचानने की,
सुनने की, और उसके लिए हमें आग्रह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। और परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमें बात करते हैं, जैसे कि पहले वचन से, दूसरी चीज़ हमें दर्शन से, तीसरी चीज़ हमें सपनों से दिखाते हैं, चौथी चीज़ प्रभु के दासों से हमसे बात करते हैं। हालेलुया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन हमेशा हमें क्या होना चाहिए, हमें वो आग्रह होना चाहिए प्रभु के आवाज़ को सुनने के लिए। तो पहली चीज़, परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए हमें तैयारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। और तीसरी चीज़, परमेश्वर अपने अलग अलग तरीके से हमसे बात करेंगे। वो परमेश्वर के वचन से हो सकता है, या सपने से हो सकता है, दर्शन से हो सकता है, प्रभु के दासों से हो सकता है, या तो हमारे क्वाइट टाइम में परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। ऐसे अलग तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात होती है। लेकिन एक चीज़ हमें समझना है, जब हमसे बात करते हैं, वो हमेशा वचन के अनुसरण में ही बोलते हैं। वचन से अलग कुछ नहीं बोलते हैं, वो उसको बदलते नहीं है। परमेश्वर ने जो भी वचन में बोला है वो जरूर पूरा होता है। अभी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उनके लिए उन्होंने हमारे लिए कुछ दोष किया है तो हम उनसे वापस दोष ना करें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें किसी से भी जिसने हमें दोष किया है उनके खिलाफ हमें दोषी नहीं बनना है, लेकिन हमें उनको अनुग्रह करना है। अनुग्रह देने वाले हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनकर कार्य करें। हालेलुया। अब आगे सुने कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। हमें से काफी लोगों की जो प्रार्थना है वो सिर्फ अपनी बातों को, अपनी जरूरतों को बताकर, बोलकर हम वहां से उठ जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से सुनने के लिए हमें वो एक इच्छा होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि प्रभु अब मुझे आपसे सुनना है। प्रभु आप मुझे अब बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ अपनी जरूरतों को बताना ही काफी नहीं, लेकिन परमेश्वर भी अब हमसे बात करना चाहते हैं, इस बात का बोध होना चाहिए। हालेलुया। और ऐसे जब होता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार होंगे। प्रभु से हम जितना करीब रहेंगे, परमेश्वर से जितना हम बात करेंगे, उतना ही उनकी आवाज को हम सुन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके की आवाजें होती है। हमारे बच्चों की होती है, हमारे जीवन साथी के होते हैं, टीवी का होता है, दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही परमेश्वर के आवाज को पहचान सकते हैं। हालेलुया। हम नहीं सुनते उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बात नहीं करते हैं। परमेश्वर की आवाज जरूर होती है, वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है, हमसे बात करने के लिए प्रभु सदैव तैयार है। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में उनसे करीब होकर इच्छा के साथ हमें बैठना है, हमें इंतजार करना है। हालेलुया। जैसे कि इब्रानियों की किताब में हम सीखते हैं 3:7-8 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, यदि तुम आज परमेश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर ना करना, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर की वाणी आती है तो हमें उसको पूरा करने वाले हो, वो एक सजेशन हो या कोई भी टिप्पणी मिल रही है तो भी उनके उस वाणी को हम सुनने वाले हो, हमें हृदय को कठोर नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि उस हमें जो प्रभु के आशीष होती है वो दूर होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें हर चीज में, हर समय, हर विषय में हमें प्रभु आज्ञा, हमें प्रभु अगुवाई देना चाहते हैं। हालेलुया। अब आपका कोई भी विषय, आपके बच्चों की शादी हो, आपके घर के विषय हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के विषय हो, आपके काम के विषय हो, आपके जो अभी जो अवस्था है या आपका जो विषय है जहां पर आपको कोई कमी या घटिया आपको महसूस होती है, हर एक विषय में खुशी की बात हो या दुख की बात हो, तो भी प्रभु हमें अगुवाई देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए हमें उनकी वाणी को सुनने वाले हो। हम शायद नहीं सुनने हैं, इसलिए हमें नहीं पता है कैसे सुनना है करके। शायद हमें जो काम मिला है वो हम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, तो भी हम प्रभु के उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। जैसे यशायाह की किताब में हम एक वचन सीखते हैं कि प्रभु हमें अभ्यास करते हैं कि हम प्रभु के शुभदायक
चीज़ है हम सुन सके, शुभदायक चीज़ें हम करें, उसके लिए प्रभु हमें अभ्यास करते हैं। हालेलुया। और उसके लिए हमें प्रभु क्या करते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें अपने भेड़े बुलाए हैं, वो हमारा चरवाहा बनते हैं ताकि हम हर एक कार्य में शुभ ही करें। हालेलुया। लाभदायक बने। हालेलुया। और इसलिए बुद्धि से हर एक समय प्रार्थना के बाद हम उनकी उपस्थिति में बैठे और बोले कि प्रभु आप मुझसे बात करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी भेड़ें आपकी आवाज़ सुन सकती हैं, आपकी आवाज़ पहुंचती है उन तक। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मेरे आत्मा की आंखों को खोल दे, मेरे आत्मा के कानों को खोल दे, मेरे हृदय की दृष्टि को खोल दे कि मैं आपके वचन को, आपकी आवाज़ को सुन सकूं, महसूस कर सकूं, अनुभव कर सकूं, पहचान सकूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, दुनिया की आवाज़ों को सुनकर हम उसमें ना लो हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की अगुवाई से जिए और जयवंत जिए। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की अगुवाई है। पवित्र आत्मा आपसे चाहते हैं कि उनके करीब आए, प्रभु की आवाज़ को सुनकर जीना। हालेलुया। ये कोई आप अदृश्य तौर से नहीं सुन रहे, लेकिन प्रभु ने ये पहले से ही प्लान किया है मेरे प्रिय लोग कि प्रभु से करीब आए, प्रभु की आवाज़ सुनकर हम जीने वाले हो। हालेलुया। ताकि हम जयवंत जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हम जिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के आवाज़ को सुनने वाले हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज शाम की मीटिंग में ज़रूर आप भागी बने और यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।